नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जाते जाते क्या देकर जाएगा 2023? जी हां, आप सभी के मन में यही प्रश्न लगातार आ रहा होगा कि वर्ष 2023 जाते जाते क्या देकर जाएगा। क्या आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा? संतान, विवाह, नौकरी और रोजगार को लेकर आपके मन में जो चिंताएं थी, क्या वो दूर होंगी? क्या भाग्य साथ देगा? व्यापार व्यवसाय में जो मंदी की स्थिति थी, क्या वो दूर होगी? क्या विदेश जाने का सपना पूरा होगा? आपके मन में चल रहे इन्हीं सब प्रश्नों का समाधान लेकर ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। 1 दिसंबर 2023 से मैं आपके लिए एक नई शुरुआत करने जा रहा हूँ। आपकी समस्याओं के समाधान के लिए मैं अपने हर वीडियो के साथ किसी एक दर्शक की समस्या का समाधान निःशुल्क प्रस्तुत करूंगा। आप अपना नाम, जन्म तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपनी समस्या कमेंट करके बता दें। आपकी गोपनीयता बनी रहे, इसलिए समस्या समाधान का जो वीडियो अपलोड करूंगा उसमें केवल आपकी जन्म तिथि और जन्म के समय का उल्लेख रहेगा। आप अपनी जन्म तिथि और जन्म के समय के आधार पर अपनी समस्या का समाधान देख सकेंगे। इस वीडियो में जो विश्लेषण मैं करने जा रहा हूँ वो आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। जहाँ तक उपायों की बात है, उसके लिए एक वीडियो मैंने अलग से अपलोड कर दिया है, उसका लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। अद्भुत विलक्षण गोचर है ग्रहों का दिसंबर 2023 में। पहली बार आपकी गोचर कुंडली में 5-5 राजयोग बनने जा रहे हैं। देखिए, आपके लग्न के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र और शुक्र का गोचर कुंडली के छठे भाव में है, अपनी ही राशि तुला राशि में, और यहाँ पर शुक्र विपरीत राजयोग बना रहे हैं। शुक्र के परम मित्र है शनिदेव, शनिदेव के दशम भाव में शश महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। सूर्य आपकी कुंडली में 16 दिसंबर तक रहेंगे सप्तम भाव में, इसके बाद अष्टम में आ जाएंगे। अष्टम में बुध का गोचर है और बुधादित्य राजयोग बनेगा। शुक्र 25 दिसंबर को सप्तम भाव में आएंगे, बुध 28 दिसंबर को सप्तम में आएंगे और सप्तम में शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। वेनस मरकरी का लक्ष्मी नारायण योग। और इसके अलावा शुक्र जब 25 दिसंबर को सप्तम में आएंगे तो यहाँ मंगल के साथ शुक्र का धन शक्ति योग भी बनेगा। तो ये है ग्रह स्थितियाँ जिसका आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है दिसंबर 2023 में। तो आइए इसके प्रभाव को समझते हैं। वर्ष 2023 का समग्र विश्लेषण किया जाए तो कुल मिलाकर 2023 के 11 महीने बहुत अच्छे नहीं गुजरे होंगे, क्योंकि किसी भी जातक की कुंडली में कोई भी ग्रह अपना फल तभी दे पाता है जब वो ग्रह मजबूत स्थिति में हो, किसी भी तरह से पीड़ित ना हो, पाप प्रभाव में ना हो और जातक के जीवन में उस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान हो। हमारे जीवन पर सबसे अधिक और सबसे दूरगामी प्रभाव उन ग्रहों के गोचर का पड़ता है जो एक ही राशि में लंबे समय तक गोचर करते हैं। शनिदेव 2.5 वर्ष तक एक राशि में गोचर करते हैं। देवगुरु बृहस्पति
13 महीने तक एक राशि में गोचर करते हैं। राहु और केतु 18 महीनों तक एक ही राशि में गोचर करते हैं और इन चारों ग्रहों के गोचर का हमारे जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है। 17 जनवरी को शनिदेव जब आपकी कुंडली के दशम भाव में आए तो यहाँ पर शश राजयोग का निर्माण किया, लेकिन 24 नवंबर 2023 तक शनिदेव लगातार पीड़ित ही रहे। आते ही शनिदेव अस्त हो गए, फिर उदित हुए, फिर वक्री हुए और 11 माह में लगातार नक्षत्र परिवर्तन करते रहे। धनिष्ठा से शतभिषा, शतभिषा से धनिष्ठा। इस तरह देखा जाए तो शनिदेव इन 11 माह में अस्थायित्व नहीं प्राप्त कर पाए। शनि कर्म के कारक होते हैं, शनि लाभ के कारक होते हैं। शनि में अस्थायित्व न होने के कारण आपका कार्यक्षेत्र प्रभावित हुआ, आपका कैरियर, आपका व्यापार, आपका रोजगार प्रभावित हुआ, कार्यों में रुकावट आई, कार्य अधूरे रह गए, कोई नया काम आप शुरू नहीं कर पाए और जब कार्य क्षेत्र प्रभावित हुआ तो आर्थिक संकट से आप गुजरे होंगे। स्वास्थ्य भी आपका खराब हुआ होगा क्योंकि शनि रोगों के कारक हैं और शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि 12वें भाव पर पड़ी जो कि अस्पताल का होता है। तो आलस्य, थकान, काम में मन न लगना, जॉइंट पेन, अर्थराइटिस, इस तरह की समस्याएं आपके जीवन में आई होंगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण गोचर है वो देवगुरु बृहस्पति का होता है। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल तक अपनी ही राशि मीन राशि में लाभ के भाव में गोचर कर रहे थे, जुपिटर इन 11th हाउस। लेकिन जैसे ही 22 अप्रैल को देवगुरु ने राशि परिवर्तन किया, मेष राशि में आए, यहाँ पर राहु के साथ चांडाल दोष बन गया और चांडाल दोष 30 अक्टूबर 2023 तक प्रभावी रहा। अब 12वें भाव में चांडाल दोष का बनना, खर्चे बढ़े, स्वास्थ्य खराब हुआ, कोर्ट कचहरी और अस्पताल के चक्कर लगे। गुरु ज्ञान के, धन के, संतान के, विवाह के और भाग्य के कारक होते हैं। गुरु के पीड़ित होने के कारण आपके धन प्राप्ति के स्रोत अवरुद्ध हो गए, भाग्य ने साथ नहीं दिया, संतान और विवाह के सपने भी अधूरे रह गए। मंगल का गोचर भी आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहा क्योंकि मंगल 13 मार्च तक धन के भाव में गोचर कर रहे थे, शत्रु राशि, बुध की राशि मिथुन राशि में। 1 जुलाई से 18 जुलाई अगस्त तक मंगल का गोचर कन्या राशि में रहा और ये भी बुध की राशि शत्रु राशि में गोचर रहा, मंगल पीड़ित हुए। 13 मार्च से 10 मई तक मंगल का गोचर अपनी नीच की राशि कर्क राशि में रहा और इस तरह से लगभग 5 माह तक मंगल भी पीड़ित रहे और मंगल का भी कोई शुभ फल आपको नहीं मिला। बीच बीच में जब सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र अच्छी स्थिति में रहे, आपको कुछ शुभ फल जरूर मिला होगा, लेकिन शनि, गुरु, राहु के अशुभ प्रभाव इतने ज़्यादा थे कि आपको शुभ फलों का एहसास भी नहीं हुआ होगा। लेकिन दिसंबर में स्थितियां बदल गई हैं और दिसंबर से एक नए जीवन की शुरुआत होने जा रही है। तो चलिए ग्रहों के गोचर के आधार पर जानते हैं कि दिसंबर 2023 आपके लिए क्या क्या शुभ फल लेकर आ रहा है और 2023 आपको जाते जाते क्या देकर जाएगा। दिसंबर माह में सबसे महत्वपूर्ण गोचर है आपकी राशि के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र का। शुक्र आपकी कुंडली के 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं। विपरीत राजयोग बनाते हुए शुक्र की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी और शुक्र शनि से नवम पंचम का योग भी बना रहे हैं।
1 2 3 4 5। शुक्र से पंचम पर हैं शनि, शनि से नवम पर हैं शुक्र। दोनों ही ग्रह एक्टिवेट होंगे और जब एक्टिवेट होंगे तो आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। छठा भाव कर्ज का होता है। शुक्र धन के कारक हैं, देवगुरु भी धन के कारक हैं। दोनों ही ग्रहों का समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है। काम योग आपकी कुंडली में बन रहा है, यानी आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाला योग बन रहा है। गुरु लाभ के स्वामी होकर के विदेश में बैठे हैं 12वें भाव में और शुक्र से दृष्टि का संबंध बन रहा है, तो आपको विदेशों से धन की प्राप्ति होगी, अपने कार्य क्षेत्र से धन की प्राप्ति होगी, व्यापार व्यवसाय से धन की प्राप्ति होगी और कोई कर्ज अगर है वो कर्ज इस समय आप उतारने की स्थिति में होंगे। शुक्र अत्यंत शुभ सौम्य ग्रह हैं और आपके लग्न के स्वामी हैं। शुक्र के प्रभाव से आपका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक होगा, वाणी मधुर होगी, व्यवहार मिलनसार होगा और इसका प्रभाव ये होगा कि अगर कोई आपसे शत्रुता भी रखता था तो वो शत्रुता समाप्त होगी। शुक्र 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और 12वां भाव, इसमें शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। शुक्र 12वें भाव के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देंगे। 12वां भाव विदेश का होता है, तो विदेश से धन की प्राप्ति होगी और 12वां भाव खर्चों का भी है और 12वां भाव निवेश का भी है, धर्म अध्यात्म और मोक्ष का भी है। तो यहाँ पर खर्चे आपके बढ़ेंगे और चूंकि शुक्र धन वैभव ऐश्वर्य और भोग के कारक हैं, कंफर्ट और लग्जरी के कारक हैं, तो आप सुखों को बढ़ाने वाले साधन क्रय करेंगे और उस पर आप धन खर्च करेंगे। अगर आप महिला हैं तो ज्वेलरी, आभूषण, गहने, डिज़ाइनर ड्रेसेस, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम, श्रृंगार प्रसाधनों पर आपका धन खर्च होगा। गोल्ड, प्रॉपर्टी, वाहन भी आप क्रय कर सकेंगे और ये खर्च भी है और ये निवेश भी है। शुक्र यहाँ पर विदेशी व्यापार में वृद्धि करेंगे, हवाई यात्राएं कराएंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के क्षेत्र में नई नई डील्स मिलेंगी और अगर आप कला से संबंधित क्षेत्रों में संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, काव्य, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हैं, आपको विदेश जाकर अपनी कला के प्रदर्शन का अवसर भी मिलेगा। शुक्र 25 दिसंबर को सप्तम में आ जाएंगे। सप्तम भाव व्यापार का होता है और यहाँ पर मंगल शुक्र का धन शक्ति योग भी बनेगा, यानी आप अपने बाहुबल, अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा के बल पर धन अर्जित करेंगे। व्यापार के भाव में जब शुक्र गोचर करेंगे तो जो लोग शुक्र से संबंधित व्यापार व्यवसाय करते हैं और चूंकि शनि दशम भाव में बैठे हैं, शनि और शुक्र में त्रिकोण का संबंध है और सप्तम भाव दशम का दशम होने के नाते आपके कैरियर को भी शो करता है, तो जो लोग आभूषण, ज्वेलरी, महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन, सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधन, एसी, एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गारमेंट्स, ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग या डेकोरेशन का कार्य करते हैं, जो लोग ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, उनके लिए व्यापार में वृद्धि और धन प्राप्ति का प्रबल योग बनेगा। आपकी कुंडली में दूसरा महत्वपूर्ण गोचर है मंगल का। मंगल आपकी कुंडली के सप्तम भाव में रोचक महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। रोचक राजयोग मंगल के द्वारा बनने वाला अत्यंत प्रभावशाली राजयोग है, जो आपके अंदर अदम्य साहस, टाइम की पंक्चुअलिटी और
चूँकि मंगल की दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर, लग्न के भाव पर पड़ेगी, तो मंगल आपको अत्यंत निडर और साहसी बनाएंगे। आपके मन में जो डर था, भय था, वह समाप्त होगा। आपकी निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो रही थी। किसी बात को लेकर आप सही फैसला नहीं ले पा रहे थे। तो चूँकि सूर्य भी यहाँ पर हैं, मंगल और सूर्य दोनों की दृष्टि जब आपके लग्न के भाव पर पड़ेगी, तो आपके व्यक्तित्व में, आपकी सोच में एक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। मंगल पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक होते हैं और आप अपने व्यापार व्यवसाय में एक नई ऊर्जा, नई उत्साह महसूस करेंगे। रोचक राजयोग बहुत ही प्रभावशाली राजयोग होता है। ये मंगल का राजयोग है और मंगल मेडिकल और सर्जरी के कारक होते हैं। सूर्य यहाँ पर सप्तम में है। सूर्य शासन प्रशासन के कारक होते हैं। मंगल के रोचक राजयोग बनने पर आप अच्छे सर्जन, अच्छे डॉक्टर, अच्छे प्रशासक बन सकते हैं। सेना और पुलिस के में उच्च अधिकारी बन सकते हैं। क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ रही है, जहाँ पर मंगल दिग्बली होते हैं और दशम भाव आपका कार्य क्षेत्र होता है। तो आप अपने कार्य क्षेत्र में टीम लीडर के रूप में कार्य करेंगे। राजनीति के क्षेत्र में है तो वहाँ भी मंगल की दृष्टि दशम पर पड़ना राजनीति के क्षेत्र में भी आपको उच्च स्तर की सफलता देने वाला होगा। रोचक राजयोग बनने पर, क्योंकि सप्तम में गोचर कर रहे हैं, सप्तम भाव व्यापार व्यवसाय का होता है, आप रियल एस्टेट के क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आर्किटेक्ट के रूप में, बिल्डर के रूप में, या फिर फार्म हाउस के मालिक होकर इस समय अकूत धन संपदा अर्जित करेंगे। मंगल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के कारक हैं, मेडिकल और सर्जरी के कारक हैं और 12वें भाव के स्वामी हैं। तो आपके व्यापार व्यवसाय का संबंध विदेशों से बनेगा। मेडिकल, सर्जरी, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आप विदेश भी जाएंगे और उच्च स्तर की सफलता भी प्राप्त करेंगे। मंगल की दृष्टि आपके लग्न भाव पर है। आपके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। आप जिम्मेदारियों को निभाना सीखेंगे, कर्तव्यनिष्ठ बनेंगे और वाणी के धनी बनेंगे। जो कह दिया वो आप करेंगे। मंगल सेनापति होते हैं, न डरते हैं न दबते हैं, केवल और केवल जीतना जानते हैं। तो मंगल आपके अंदर एक नए उत्साह का सृजन करेंगे। जीतने की क्षमता आपके अंदर होगी, विल पावर आपकी स्ट्रांग होगी, त्वरित निर्णय करने की क्षमता आपके अंदर होगी और कार्य को पूरा करने की क्षमता आपके भीतर मंगल जागृत करेंगे। हालांकि 2 बातों पर आपको ध्यान रखना होगा। मंगल की अष्टम दृष्टि कुंडली के दूसरे भाव पर पड़ेगी। दूसरा भाव धन का होता है और मंगल 12वें भाव के भी स्वामी हैं, सप्तम के भी स्वामी हैं। तो व्यापार व्यवसाय से, विदेशों से धन की प्राप्ति होगी। लेकिन दूसरा भाव वाणी का भी होता है और दूसरा भाव परिवार का भी होता है। मंगल और सूर्य दोनों ही अत्यंत उग्र ग्रह हैं, अग्नि तत्व ग्रह हैं और जब दोनों की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी, आपकी वाणी में क्रोध, उग्रता, अहंकार, ईगो, ये सब डेवलप होगा। इससे आपको सावधान भी रहना होगा। शनिदेव आपके राशि के स्वामी शुक्र के मित्र हैं और दशम भाव में शश राजयोग बना रहे हैं। शनि कर्म के कारक होते हैं, लाभ के कारक होते हैं और इस समय आपकी कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी होकर कर्म के भाव में गोचर कर रहे हैं। 24 नवंबर से शनि का गोचर राहु के नक्षत्र में, शतभिषा नक्षत्र में हो रहा है।
शतभिषा नक्षत्र राहत देने वाला, समस्याओं का समाधान देने वाला, कष्टों पीड़ाओं को दूर करने वाला नक्षत्र होता है। और यहाँ पर जब शनि का गोचर राहु के नक्षत्र में होगा तो शनि को राहु का भी बल मिलेगा, तो कार्य क्षेत्र से आपको अचानक से धन की प्राप्ति राहु के द्वारा कराई जाएगी। कोई पैसा आपका दबा हुआ रुका हुआ है वो मिलेगा पैसा आपको। गवर्नमेंट के पास कोई धन आपका रुका हुआ था वो आपको मिलेगा। दशम भाव सरकार को, गवर्नमेंट को शो करता है, राज्य को शो करता है। और दशम में जब शनि का गोचर है और राजयोग बना रहे हैं तो इस समय गवर्नमेंट से जुड़ करके आपको कोई बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। राजनीति के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अगर आप शासन प्रशासन में हैं तो वहाँ पर भी आपको उच्च पद, मान सम्मान ये सब प्राप्त होगा। और इन सब कार्यों में भाग्य भी आपका पूरी तरह से साथ देगा, क्योंकि शनि भाग्य भाव के स्वामी भी हैं, मार्गी हो चुके हैं और राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। शनि भूमि, भवन, प्रॉपर्टी और निर्माण के कारक होते हैं। शनि की दृष्टि जब चौथे भाव पर पड़ेगी तो दिसंबर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आने वाले 18 माह तक शनि आपकी कुंडली में शश राजयोग बनाएंगे और चौथे भाव पर जब दृष्टि डालेंगे तो आपको भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का लाभ देंगे। आप कोई निर्माण कार्य करा सकते हैं, मकान निर्माण बनवा सकते हैं, मकान का विस्तार कर सकते हैं या मकान का डेकोरेशन कर सकते हैं। और चूंकि शनि की दृष्टि सप्तम पर भी पड़ेगी, सप्तम भाव व्यापार का होता है, तो अगर आप शनि से संबंधित कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं, आप रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, आप बिल्डर हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, ट्रांसपोर्ट टूरिज़्म से आपका कोई संबंध है, या आप केमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन्स, ऑयल, डीजल, गैस, पेट्रोल, इन सब का व्यापार व्यवसाय करते हैं, तो शनि का शश राजयोग आपके व्यापार व्यवसाय को बुलंदियों पर ले जाने वाला होगा। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के 12वें भाव में है और अभी तक देवगुरु राहु के प्रभाव में राहु के साथ थे। चांडाल दोष बन रहा था, विदेश संबंधी कार्यों में आपको असफलता मिल रही थी, विदेश में आपका पैसा फंस गया था। लेकिन राहु अब गुरु से हट चुके हैं, 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो गुरु अपना पूरा शुभ फल प्रदान करेंगे। और गुरु की दृष्टि जब चौथे भाव पर पड़ेगी तो चौथा भाव आपकी मातृभूमि का होता है, चौथा भाव आपका घर होता है और आपका संबंध विदेश से बनेगा। आप विदेश में कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, मकान बनवा सकते हैं, वाहन क्रय कर सकते हैं, विदेश में अस्थायी रूप से आप सेटल भी हो सकते हैं। गुरु की दृष्टि कुंडली के 6ठे भाव पर पड़ेगी तो यहाँ पर देवगुरु के प्रभाव से आपके इंट्यूशन पावर में वृद्धि होगी, आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास आपको होगा। और गुरु की दृष्टि जब अष्टम पर पड़ेगी तो यहाँ पर गुरु आपको ईश्वरी कृपा, दैवी सपोर्ट देने जा रहे हैं और आने वाले 5 महीनों तक, 1 मई तक गुरु 12वें में रहेंगे। इसके बाद गुरु आपके लग्न में आ जाएंगे और यहाँ पर और भी अच्छा फल आपको प्रदान करेंगे। राहु का गोचर आपकी कुंडली में लाभ के भाव में है, देवगुरु बृहस्पति की राशि में। राहु जब अकेले होते हैं तो जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव के स्वामी के रूप में गोचर करते हैं। और यहाँ पर अत्यंत शुभ ग्रह गुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं तो राहु आपको 11वें भाव के शुभ फल प्रदान करेंगे, 11वें भाव के प्रभाव में वृद्धि करेंगे। आपकी इनकम बढ़ेगी, आय के साधन बढ़ेंगे,
आय के नए नए स्रोत बनेंगे। क्योंकि शनि राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र से बहुत अधिक धन की प्राप्ति होगी। शनि जो फल आपको देंगे वो राहु के माध्यम से देंगे, तो अचानक से आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति भी होगी और अचानक से आपको धन की भी प्राप्ति होगी। तो इस तरह से वृषभ राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2023 का महीना विशेष लाभ का है। इस गोचर का लाभ लीजिए और साथ ही साथ आपके जीवन में जिस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान हो उसका उपाय ज़रूर कीजिएगा। उपायों पर एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, उसका लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ से देख लीजिएगा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।